जय जाट, सभी जाट भाई को नमस्कार। आज एक ऐसे गोत्र के बारे में हमें पता लगा। देखिए, उसका सिर्फ हमें हिस्ट्री मिली है, पर ये नहीं पता लग सका कि इसके कितने गांव और कहाँ कहाँ हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि ये जो गोत्र है ये जाटों का है और इसके कई प्रमाण भी मिले हैं। तो इसका जो हिस्ट्री इस गोत्र की अच्छी है। जत्री जाट, ये गोत्र जो लगभग राजस्थान में था, चित्तौड़ इन्हीं का बसाया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कैसी क्या स्टोरी हुई थी। यदि इसमें कोई कमी रह जाए तो भाइयों पहले हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया मुझे लिख के अवश्य कमेंट करें, बताएं। कोई इसका प्रसिद्ध व्यक्ति रह जाए तो वो भी जो भी कुछ है। तो इसी के साथ चलते हैं। जाटों में हजारों गोत्र हैं जो पूरे संसार में फैले हुए हैं। बहुत से गोत्र ऐसे हैं जो काफ़ी प्राचीन है, लेकिन बहुत सौ की जानकारी नहीं है। ये गोत्र उनमें से एक है। ऐसा ये गोत्र है जत्री। यह गोत्र मुख्य रूप से पंजाब, उत्तर प्रदेश में मिलता है। इस गोत्र के कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि जत्री, जेत्री, जीत्राणा, जतरान, जीतरान आदि नामों से इनकी अलग अलग समय के हिसाब से। मध्यकाल के आसपास ये लोगों का वजूद मिलता है। उस समय लोग चित्तौड़ के आसपास निवास करते थे। इतिहासकारों की किताबों से पता लगता है, जैसे कि लेखक थे अलबरूनी, उसने लिखा है कि चित्तौड़ का असली नाम जित्तौर है, लेकिन समय के बाद बदला है, जित्तौर है। जानकारी के अनुसार इन्हीं जत्री छत्री जाटों के नाम पर जित्तौर का नाम प्रसिद्ध हुआ। जत्री जाटों का निवास जो है चित्तौड़ के आसपास था। ये स्टेटमेंट हमें मतलब रिटर्न में मिलती है हमें। विभिन्न कारणों से यह यहाँ से निकलकर जतरान, उत्तर प्रदेश, बिजनौर, कुछ लोग मध्य प्रदेश, ग्वालियर, कुछ लोग जैसलमेर की ओर चले गए और वहाँ जाके बस गए। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के जरताली नामक स्थान पर इन्होंने अपना राज्य भी कायम किया था। आप जानते हो उस समय एक राज्य दूसरे राज्य को हराते रहते थे, तो माइग्रेशन भी इसी तरीके से बढ़ता था। जहाँ इन्होंने कई साल तक राज किया, लेकिन बाद में नौवारों ने इन पर आक्रमण किया और नावारों के हाथ हारने के बाद ये आगे चले गए। नावारों को बाद में इब्राहिम लोदी ने हराया और जतरौली से निकाल दिया था उनको। उस समय इनका जो राजा था या मेन हेड था वो था राव रतिराम नाम का सरदार। रतिराम नाग की ओर चला गया और उसके जो पुत्र थे उन्होंने ये जो थी बची हुई ज़मीन पुरोहितों को दे दिया और वहाँ से निकलकर अपने दो अलग रियासतें कायम की, जिसका एक का नाम था बजाना और दूसरी का नाम था भेंडराय। जतरौली में हार के बाद वहाँ से निकलकर जत्री लोग अन्य जगह में फैले। मैंने बताया कि चलता रहता था भाई, पहले था एक दूसरे लड़ते रहते थे। हाँ, आज भी लड़ाई चल रही है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, चाइना, ये इंसान की फितरत में चलती है। लेकिन ये लोग अपने राज्य से के लिए संघर्ष करते थे। जब ये लोग काफ़ी उन्नत, जो इनका टॉप मोस्ट गोल्डन पीरियड काउंट किया जाता है वो मेवाड़ में किया जाता है। देखिए यहाँ भी दो मैं बता दूँ आपको, मेवाड़ और मारवाड़। मेवाड़ में राजपूत ज़्यादा है, मारवाड़ में जाट ज़्यादा है। वहाँ राज करते उन्होंने अपनी राजधानी जित्तौर को बनाया। इस गोत्र के नाम पर ही इसका नामकरण हुआ था। एक बौद्ध ग्रंथ है वत्सर जातक में भी इस बात का जिक्र मिलता है, लेकिन वहाँ देखने पर पता चलता है यह जयकूट के नाम से लिखा गया है। मतलब जो है चित्तौड़ को जयकूट के नाम से, मतलब और पुरानी बात है। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि पहले युग में लगातार युद्ध होते रहते थे, जिसके कारण एक राज्य दूसरे राज्यों के राजाओं के हाथों में जाता रहता था। यही राज्य के साथ हुआ करता था। राज्य उसके बाद मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के जो वंशज थे उनके हाथों में चला गया और जो राजा था चित्रांगद मौर्य ने यहाँ पर सरोवर बनवाए, एक विजय स्तंभ भी बनाया, जिसके कारण इसका नाम जित्तौर से चित्तौड़ पड़ गया था। यहाँ कन्वर्जन हुआ, देखो वैसे नाव का। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि जत्री जाटों का समय 3वीं से 5वीं सदी के बीच रहा होगा। आपको बता दें कि जत्री जाट मेद लोगों की एक शाखा के रूप में, जो मेद लोग थे उनका मतलब ये ट्रिब्यूटरी है ये,
मेद लोग बड़े प्रतापी थे। मेघ लोगों का प्रताप और इसी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि भील जो जंगल में जनजाति थी, उदयपुर के आसपास भीलवाड़ा वगैरह में, उन्होंने वहाँ जंगल में जाके अपनी बस्तियाँ बसाई थी। मेद के नाम पर इस पूरे देश का नाम मेदपाट रखा गया था। बदलते समय के साथ आप जानते नाम बदल दिए गए। मेदपाट के बाद इसका मेवाड़ पड़ा। यह गोत्र अयूत नाम का एक महावीर हुआ करता था, उसने अयूत नगर बसाया। इसके बारे में ढूंढ रही हैं अयूत नगर कहाँ भाइयों। इस प्रकार मेद जाति और मौर्य लोगों ने मेवाड़ में अपने नगर बसाए। अच्छा, यहाँ देखिए कई कई चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। मेवाड़ मारवाड़ आपस के प्राधान, एक जंगल भी यहाँ का एरिया होता है। ढूंढार सिंध आपके सामने है। अजमेर पूरा का पूरा इलाका है। मीरवाड़ भी देखो आपस में, मतलब ये इलाके उस टाइम के, मैं कहूँ जनपद कहिए या छोटी छोटी स्टेट्स कहिए थे जो राजा होते थे। जो लोग मेवाड़ में थे वो मारवाड़ में आपस में जाते रहते थे और उस टाइम आप जानते ट्रेड के लिए जाते थे। कि जानकारी के अनुसार नागौर से नागदा एक समय वहाँ पर नागवंशियों का अधिकार था, लेकिन बाद में हार के वो चले गए थे। भाई साहब, सभी भाइयों से निवेदन है कि इस बात को समझें कि इस समय चारों तरफ की क्या राजनीति चल रही है जाटों के बारे में, हमें कैसे दबाया जा रहा है। बहुत से लोग तो चाहते हैं कि जाटों का अस्तित्व इतिहास में ना रहे, और उसको कुछ मौका हम भी दे रहे हैं कि हम आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करते। तो भाइयों, पहले निवेदन, कोई भी काम हो सबसे पहले कोशिश कर अपने जाट भाई से करवाएं, फिर किसी और से कराएं। एक दूसरे की मदद करें, तरक्की करें, खूब आगे बढ़े और एक दूसरे की निंदा ना करें। कहते हैं लोग जाटों के दुश्मन 35 कौम, लेकिन नहीं, आधी कौम हमारी भी है, तो 35.5 है। अब हम उस आधी कौम को हटाना है। मेरा साथ दीजिए, इस हिस्ट्री के बारे में सब मिल के आगे बढ़े। चाहे कोई जाट भाई हो, चाहे वो हिंदू जाट हो, चाहे सिख जाट हो, तो मुस्लिम जाट हो, चाहे क्रिश्चियन जाट हो, चाहे अंजना जाट हो, चाहे जैन जाट हो, ये सब जाट भाई हैं। हमारी एक रेस है, हमें इसको बचाना है, आपस में लड़ना नहीं है, नहीं तो हम इतिहास के पन्नों में रह जाएंगे। समझो इस बात को भाइयों। इसी के साथ जय जाट, धन्यवाद।